नमस्कार दोस्तों, मैं राम धाकड़ एपिकल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस के बारे में। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक कॉपी एक पेन ले लीजिए। 50 प्रश्न हैं, इनके आंसर दीजिए। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन गुआवा, मतलब अमरूद में व्यावसायिक प्रसारण की विधि कौन सी है? इनार्चिंग, स्टूलिंग, एयर लेयरिंग या कोई नहीं। इनार्चिंग, स्टूलिंग, एयर लेयरिंग जिसे हम गुटी कहते हैं, या कोई नहीं। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, व्यावसायिक प्रसारण की विधि आपको सिलेक्ट करना है। और उसका जो सही आंसर है वो है बी, स्टूलिंग। स्टूलिंग सही आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है वो है थ्रिप्स आर मेजर इंसेक्ट ऑफ द वेजिटेबल, यानी कि थ्रिप्स किस सब्जी का मुख्य कीट है? पहला ऑप्शन टोमेटो, टमाटर, दूसरा कैबेज, पत्ता गोभी, तीसरा ऑनियन, प्याज, चौथा ब्रिंजल, बैगन। थ्रिप्स सबसे ज़्यादा नुकसान किस सब्जी में पहुंचाता है? जल्दी कीजिए दोस्तों। और उसका जो सही आंसर है वो है सी, ऑनियन या प्याज। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रोटेक्टिव फूड इंक्लूडिंग, यानी कि सुरक्षात्मक खाद्य में किसे शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल एवं सब्जी, दूसरा है सीरियल अनाज, तीसरा है फ्रूट्स फल, और चौथा है वेजिटेबल सब्जियां। प्रोटेक्टिव फ्रूट, सुरक्षात्मक खाद्य में किसे शामिल किया गया है? जल्दी कीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल एवं सब्जियों को। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मंगला एवं सुमंगला आर द वेराइटी ऑफ। मंगला एवं सुमंगला किसकी किस्में हैं? ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की है, कोकोनट यानी कि नारियल, मैंगो यानी कि आम, अरेका नट यानी कि सुपारी। मंगला एंड सुमंगला आर द वेराइटी ऑफ मूंगफली, नारियल, आम या सुपारी। जल्दी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर से अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, अरेका नट, सुपारी। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है क्रियो प्रिजर्वेशन इज एसोसिएट विथ। क्रियो प्रिजर्वेशन संबंधित है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड तरल ऑक्सीजन, तीसरा है लिक्विड पोटेशियम, तरल पोटेशियम, और चौथा है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। क्रियो प्रिजर्वेशन, कम तापमान पे हम भंडारित करते हैं उसे क्रियो प्रिजर्वेशन कहते हैं, माइनस में। तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ए, लिक्विड नाइट्रोजन। अगला जो प्रश्न है मार्मलेड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ, यानी कि मार्मलेड एक परिरक्षित खाद्य पदार्थ है, उसे किससे बनाया जाता है? मार्मलेड किससे बनाया जाता है? सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय, एप्पल, सेब, मैंगो, आम, और गुआवा यानी कि अमरूद। मार्मलेड किससे बनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है मैक्सिमम, प्रिजर्वेशन से ये क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिट्रस, नींबू वर्गीय फल से मार्मलेड बनाया जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? ए ऑप्शन है आंवला, बी ऑप्शन है बेर, सी ऑप्शन है बेल, और डी ऑप्शन है एप्पल या सेब। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? आंवला, बेर, बेल या एप्पल। जल्दी कीजिए। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसका सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? और इसका जो सही आंसर वो है ए, आंवला जो है वो सबसे अच्छा सोर्स मानते हैं इन ऑप्शनों में से। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है हॉर्टिकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम हॉर्टस विच इज, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर शब्द में हॉर्टस है वो किस भाषा से लिया गया है? ए जर्मन, बी लैटिन, सी इंग्लिश, डी फ्रेंच। हॉर्टिकल्चर का हॉर्टस शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच। जल्दी कीजिए दोस्तों। और इसका जो सही आंसर वो है लैटिन, हॉर्टस लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय, यानी कि नींबू वर्गीय की जो कैंकर बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा? सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय किसके द्वारा होती है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट। जल्दी कीजिए, बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है ये नींबू वर्गीय फलों की, जिसे सिट्रस कैंकर कहा जाता है। और यह बीमारी जो होती है दोस्तों वो होती है बैक्टीरिया के द्वारा। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस सिट्री। जेंथोमोनास बैक्टीरिया है, उसके द्वारा सिट्रस कैंकर होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, बैक्टीरिया या जीवाणु।
अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फ्रूट, यानी कि निम्न में से कौन सा एक एग्रीगेट फल है। पहला ऑप्शन है गुआवा जिसे हम अमरूद कहते हैं, दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉबेरी, तीसरा ऑप्शन सिट्रस नींबू वर्गीय और चौथा ऑप्शन पाइनएप्पल या अनानास। आपको इनमें से पहचानना है एग्रीगेट फल कौन सा है, गुआवा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, नींबू वर्गीय या अनानास पाइनएप्पल। और इसका जो सही आंसर है एग्रीगेट फल का वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी और कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल ये एग्रीगेट फूल की श्रेणी में आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है अर्का अबीर इज द वेराइटी ऑफ, यानी कि अर्का अबीर किसकी किस्म है, टमाटर या टोमेटो की है, ब्रिंजल यानी कि बैगन की है, कुकुरबिट्स यानी कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की, या फिर चिली यानी कि मिर्ची की है। अर्का अबीर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, जेआरएफ की एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप हॉर्टिकल्चर तैयारी कर रहे हैं जेआरएफ की तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्का अबीर किसकी किस्म है। जल्दी कीजिए, टमाटर, बैंगन, कुकुरबिट्स या फिर मिर्ची। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, चिली। अर्का अबीर मिर्ची की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टीएसएस, यानी कि टीएसएस मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण या किस यंत्र की सहायता ली जाती है। पहला ऑप्शन है थर्मोमीटर, दूसरा ऑप्शन है रेफ्रेक्ट्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है डेंड्रोमीटर। टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉलिड को मेजर करने में किस यंत्र का उपयोग करेंगे। और इसका जो सही आंसर वो है रेफ्रेक्ट्रोमीटर, बी रेफ्रेक्ट्रोमीटर सही आंसर है। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है द कॉफी बिलोंग टू फैमिली, यानी कि कॉफी किस परिवार से संबंधित या किस परिवार से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन है रूटेसी, दूसरा ऑप्शन है लोरेसी, तीसरा ऑप्शन है मालवेसी और चौथा ऑप्शन है रूबिएसी। कॉफी का परिवार बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा परिवार कॉफी का है। जल्दी कीजिए दोस्तों, समय कम है। और इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन रूबिएसी। जो कॉफी है वो रूबिएसी परिवार में आती है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है द फास्टेस्ट मेथड ऑफ लान मेकिंग, यानी कि लान लगाने की सबसे तीव्र या सबसे फास्ट विधि कौन सी है। ऐसी कौन सी विधि है लान की जिससे बहुत कम समय में लान तैयार हो जाती है। बीज विधि, सीड सोइंग, डिबलिंग मेथड, टर्फिंग मेथड या कोई नहीं। कम समय में लान किस विधि से तैयार हो जाती है, सीड सोइंग, डिबलिंग, टर्फिंग या नॉन ऑफ दिस। और जो सबसे इसका जो सही आंसर है वो है सी, टर्फिंग। टर्फिंग विधि में लान बहुत कम समय तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इज, यानी कि आलू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा ऑप्शन है एमपी, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है पंजाब। लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट, आलू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, यूपी, एमपी, गुजरात या पंजाब। और इसका जो सही आंसर है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश आलू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इज यूज्ड फॉर रूट फॉर्मेशन। निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन है जो कि जड़ निर्माण में सहायता करता है या जड़ के फॉर्मेशन में सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आईबीए, सेकेंड ऑप्शन है एबीए, थर्ड ऑप्शन है एनएए और फोर्थ ऑप्शन है एमएच। रूट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, आईबीए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वह है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टोमेटो क्रैकिंग, यानी कि टमाटर के फल फटने के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व जिम्मेदार होता है। तो आपको पहचानना है वो कौन सा पोषक तत्व है जो कि टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बोरान, सल्फर, कैल्शियम या जिंक। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है बोरान, ए, बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है शुगर कंसंट्रेशन इन जेम इज, यानी कि जेम में शक्कर की सांद्रता कितनी होती है। एबो 40%, 40% से अधिक। सेकेंड है एबो 60%, यानी कि 60% से अधिक। थर्ड है एबो 65%, यानी कि 65% से अधिक। और फोर्थ है एबो 70%, यानी कि 70% से अधिक। जेम में शक्कर की सांद्रता, जल्दी कीजिए दोस्तों, प्रिजर्वेशन से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, एबो 65%, यानी 65% से अधिक।
अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट टाइप इज सिलेक्टेड फॉर जेली, यानी कि निम्न में से जेली बनाने के लिए किस प्रकार के फल का चयन करना चाहिए। राइप यानी कि पका हुआ, अनराइप यानी कि अनपका हुआ, बिना पका हुआ, फर्म यानी कि अध पका हुआ, ओवर राइप यानी कि पूरा पका हुआ, अत्यधिक पका हुआ, राइप, अनराइप, फर्म या ओवर राइप। जेली बनाने के लिए किस फल का चयन करेंगे, किस प्रकार के फल का चयन करेंगे। और इसका जो सही आंसर है वो सी, फर्म यानी कि अध पके फल का चयन करना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो इज, यानी कि आम की बीज रहित किस्म का नाम बताइए। फर्स्ट वन इज अल्फांजो, सेकंड वन इज आम्रपाली, थर्ड वन इज मल्लिका और फोर्थ वन इज सिंधु। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, बीज रहित किस्म कौन सी है आम की, आम में पढ़ा है अपन ने ये। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, सिंधु। सिंधु इज ए सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है द ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, यानी कि आम का बोना मूल व्रंत कौन सा है निम्न में से। फर्स्ट वन इज दशहरी, सेकेंड वन इज नीलम, थर्ड वन इज अल्फोंजो और फोर्थ वन इज वेलाइयो कोलंबन। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, बोना मूल व्रंत आम का, दशहरी, नीलम, अल्फांजो और वेलाई कोलंबन। और जो इसका सही आंसर है वो डी, वेलाइयो कोलंबन, ऑक्टाप्लॉइड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अर्का नवनीत इज द वेराइटी ऑफ, अर्का नवनीत किसकी किस्म है। टमाटर, ब्रिंजल, ओकरा या कोई नहीं। टोमेटो की है, ब्रिंजल की है, ओकरा की है, कोई नहीं। टोमेटो, टमाटर, ब्रिंजल, बैंगन, ओकरा, भिंडी या नॉन ऑफ दिस। अर्का नवनीत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया है, पीएटी में भी ये पूछा जा सकता है। और इसका जो सही आंसर है वो है बी, ब्रिंजल। अर्का नवनीत बैगन की एक किस्म है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है इन 2 into 2 मीटर प्लांट स्पेसिंग प्लांट कैन बी अकोमोडेटेड, मतलब 2x2 पे अगर अपन पौधे को लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे। तो यहां पर 2000, 2500, 3000, 3500, 2 into 2 पे। तो टोटल एरिया यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो आप इसको 1 हेक्टेयर में कर लीजिए, 1 हेक्टेयर से। तो 10,000 बटे 4 इसको अपन डिवाइडेड करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी, 2500, 2500 इसका सही आंसर है अगर 2 into 2 पे लगाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है द पंजेंसी ऑफ चिली इज ड्यू टू, यानी कि मिर्ची में चरपराहट या मिर्ची में तीखापन का क्या कारण है। कैप्सेथिन, कैप्सेसिन, आइसोसाइनेट या कोई नहीं। मिर्ची में तीखापन के लिए जवाबदार पिगमेंट का नाम बताना है आपको। कैप्सेथिन, कैप्सेसिन, आइसोथायोसाइनेट या कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है मिर्ची में तीखापन के लिए बी, कैप्सेसिन। बी ऑप्शन सही है, बी, कैप्सेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लावर प्रिजर्वेटिव, निम्न में से कौन सा फूलों के परिरक्षण में काम में आता है। पहला ऑप्शन है HgCl2, सेकेंड ऑप्शन है KMnO3, थर्ड ऑप्शन है KNO3 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 फूलों के परिरक्षण में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र संस्थान कहां स्थित है, अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। झांसी, जबलपुर, रांची या जोधपुर। CHZRI, कजरी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, कहां स्थित है। झांसी, जबलपुर, रांची या जोधपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च सेंटर है, ICR के अंतर्गत आता है। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, जोधपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों, बंची टॉप इज द वायरल डिसीज ऑफ, यानी कि बंची टॉप वायरस से होने वाली बीमारी किसकी है। बनाना यानी कि केला की है, मैंगो यानी कि आम की है, पपाया यानी कि पपीता की है और लाइम यानी कि नींबू की है। बंची टॉप एक वायरस की से होने वाली भयानक बीमारी है, वह किस फल पौधे की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बनाना। वायरस के द्वारा ये बंची टॉप बनाना यानी कि केले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट, यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। सब्जी को कभी कभी तरकारी के नाम से भी जाना जाता है। तरकारी अनुसंधान कहां है, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी। सब्जी IIVR कहां स्थित है। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, वाराणसी या बनारस, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा दीप्ति इज द वेराइटी ऑफ, पूसा दीप्ति किसकी किस्म है। बैंगन की,
चिली यानी कि मिर्ची की, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी की, या टोमेटो यानी कि टमाटर की। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से सही आंसर दीजिए आप। पूसा दीप्ति किसकी किस्म है? मिर्ची की है, बैगन की है, फूल गोभी की है या टमाटर की है? और उसका जो सही आंसर है वो है चिली, मिर्ची की वैरायटी है। अगर दीपाली होता तो ये फिर कॉलीफ्लावर की होती। दीप्ति मिर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंजेंसी ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू, यानी कि प्याज में तीखापन का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड, दूसरा ऑप्शन है डाई एलाइल डाइसल्फाइड, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों बोथ, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। प्याज में तीखापन का क्या कारण है? एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड या डाई एलाइल डाइसल्फाइड या दोनों या कोई नहीं? और इसका जो सही आंसर है वो है ए, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ए ऑप्शन सही है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट सुटेबल फॉर मेकिंग जेली इज, यानी कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है? ए ऑप्शन है गुआवा अमरूद, बी ऑप्शन है नींबू लाइम, थर्ड ऑप्शन है पपाया पपीता, और फोर्थ ऑप्शन है मैंगो आम। जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएटी के दृष्टिकोण से। और इसका जो सही आंसर है वो अमरूद या गुआवा। ए ऑप्शन सही है, गुआवा अमरूद अधपके फलों से जेली बनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कैरोट बिलोंग ऑफ फैमिली, यानी कि गाजर किस परिवार से बिलोंग करती है? पहला ऑप्शन है रोजेसी, सेकंड ऑप्शन है अम्बेलिफेरी, थर्ड ऑप्शन है कंपोजिटी, और फोर्थ ऑप्शन है मिर्टेसी। कैरोट गाजर का परिवार। और इसका जो सही आंसर है, जल्दी कीजिए दोस्तों, और सही आंसर है वो है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी या एपीएसी परिवार भी कहा जाता है, तो एपीएसी या अम्बेलिफेरी गाजर का परिवार माना जाता है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वह है पूसा कोमल इज द वेराइटी ऑफ। पूसा कोमल किसकी किस्म है? फ्रेंच बीन यानी कि राजमा, क्लस्टर बीन यानी कि ग्वार, काउपी यानी कि लोबिया, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है गोवा बीन। राजमा की है, क्लस्टर बीन ग्वार की है, लोबिया की है, या फिर गोवा बीन की है। पूसा कोमल किसकी वैरायटी है? जल्दी कीजिए दोस्तों, समय का अभाव है। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, काउपी। लोबिया की वैरायटी है पूसा कोमल, पूसा दो फसली, ये सभी वैरायटियां लोबिया की है। अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? पहला ऑप्शन है रोज, दूसरा ऑप्शन है कार्नेशन, तीसरा ऑप्शन है ट्यूलिप, और फोर्थ ऑप्शन है लोटस, जिसे हम कमल कहते हैं। गुलाब, कार्नेशन, ट्यूलिप या कमल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, पढ़ा ही होगा, एग्रीकल्चर में आने से पहले भी पढ़ा होगा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। और इसका जो सही आंसर है वह है डी, लोटस, कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों वो है ए सीरियस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड नियर ब्रिक्स किल्स, यानी कि अगर ईंट के भट्टों के आसपास आम का बगीचा लगाया है या आम का बाग लगाया है तो सबसे ज्यादा सीरियस कौन सी कुरचना आम में देखने को मिलती है? अगर ईंट के भट्टों के आसपास आपने मैंगो का ऑर्चर्ड लगाया है तो स्पॉन्जी टिश्यू, फ्रूट ड्रॉप, ब्लैक टिप या मालफॉर्मेशन। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, ब्लैक टिप, काला धब्बा। अगला जो क्वेश्चन है वो है वाई वी एम इन ओकरा काज्ड बाय। येलो वेन मोजेक इन ओकरा, मतलब भिंडी में येलो वेन मोजेक किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन बैक्टीरिया, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ, सी ऑप्शन फंगस, और डी ऑप्शन वायरस। येलो वेन मोजेक एक बीमारी है, ये भयानक बीमारी है, पपीता में भी ये बीमारी लगती है, किसके द्वारा होती है? और इसका जो सही आंसर है वो है डी, वायरस। अगला जो क्वेश्चन है वो है कैट फेस इज ए डिसऑर्डर ऑफ। कैट फेस किसका डिसऑर्डर है? एक है चाउ चाउ, सेकेंड ऑप्शन है पॉइंटेड गार्ड, थर्ड ऑप्शन है टोमेटो, और फोर्थ ऑप्शन है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर जिसे हम फूलगोभी कहते हैं, टमाटर, पॉइंटेड गार्ड या चाउ चाउ। और इसका जो सही आंसर है कैट फेस जो है वो टमाटर या टोमेटो का डिसऑर्डर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी इज, यानी कि जो खेतों में उगाने वाली स्ट्रॉबेरी है उसका गुणित स्तर या प्लॉइडी लेवल कौन सा है? टेट्राप्लॉइडी यानी कि चतुर्गुणित है, या हेक्साप्लॉइड षटगुणित है, डिप्लॉइड द्विगुणित है, या ऑक्टाप्लॉइड अष्टगुणित है। खाने वाली खेती करने वाली जो स्ट्रॉबेरी है, कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी, उसका गुणित स्तर या प्लॉइडी लेवल कौन सा है? और इसका जो सही आंसर है वो है अष्टगुणित ऑक्टाप्लॉइडी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेम वेजिटेबल। निम्न में से कौन सी तने वाली सब्जी है?
निम्न में से कौन सी स्टेम वेजिटेबल या तने वाली सब्जी है? पहला ऑप्शन है कोलोकेशिया, सेकेंड ऑप्शन है अमेरेंथस, थर्ड ऑप्शन है स्वीट पोटैटो जिसे हम शकरकंद कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है नोल खोल। नोल खोल या खोल रबी के नाम से भी इसे जाते हैं, या गांठ गोभी हम इसे कहते हैं, डी ऑप्शन। और इसका जो सही आंसर है वो है डी, नोल खोल या गांठ गोभी, इसका तना खाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू कंट्रोल मैंगो मालफॉर्मेशन वी अप्लाई, यानी कि मैंगो मालफॉर्मेशन के नियंत्रण के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या छिड़काव करना चाहिए? पहला ऑप्शन है NAA, दूसरा ऑप्शन है IAA, थर्ड ऑप्शन है IBA और फोर्थ ऑप्शन है 2,4-D। मालफॉर्मेशन के कंट्रोल करने के लिए हम खेतों में क्या डालेंगे कंट्रोल करने के लिए? और इसका जो सही आंसर है वो है ए, NAA, यानी कि 150 से 200 ppm छिड़काव हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है नेम ऑफ द कंट्री विच रैंक फर्स्ट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। उस देश का नाम बताइए जो सब्जी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे या पहले स्थान पर आता है। पहला ऑप्शन है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया भारत, थर्ड ऑप्शन है चाइना चीन, और फोर्थ ऑप्शन है जापान। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? USA, इंडिया, चाइना या जापान? और इसका जो सही आंसर है वो है सी, चाइना। भारत का दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है पपेन इज यूज्ड इन, जो पपीता से पपेन प्राप्त होता है उसका उपयोग कहां होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग में, सेकेंड ऑप्शन है मीट इंडस्ट्री, यानी कि मांस उद्योग में, सी ऑप्शन है बोथ ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। पपेन का उपयोग कहां होता है? और इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी आंसर, बोथ, यानी कि टेक्सटाइल और मीट दोनों ही उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, पपेन जो कि पपीता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काजेस स्कर्वी डिसीज, यानी कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी बीमारी देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक डिसऑर्डर होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है दोस्तों वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज काज्ड बाय, यानी कि बैगन का लघुपर्ण रोग किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु या बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फंगस या फफूंद, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा जिसे हम MLO बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ जिंक, यानी कि जिंक की कमी से लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन का लघुपर्ण रोग किसके द्वारा होता है? और इसका जो सही आंसर है वो है MLO, सी ऑप्शन, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा यह बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, निम्न में से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? लीची, मैंगो, एप्पल या बनाना? नॉन क्लाइमेट्रिक अनआर्जो वृत्तिकारक फल कौन सा है? ऐसा फल जिसको तोड़ने के बाद उसकी श्वसन दर घट जाती है उस फल को नॉन क्लाइमेट्रिक कहते हैं, वह फल कौन सा है? लीची है, आम है, एप्पल है या फिर बनाना है? जल्दी कीजिए दोस्तों, समय कम है, आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, लीची, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों फल क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैक्सिमम विटामिन सी कंटेंट इज फाउंड इन, यानी कि सबसे ज्यादा या अधिकतम विटामिन सी किसमें प्राप्त होता है या किसमें होता है? पहला ऑप्शन है एप्पल, सेब, दूसरा ऑप्शन है बारबाडोस चेरी, थर्ड ऑप्शन है लेमन, नींबू, और फोर्थ ऑप्शन है गुआवा। एप्पल, बारबाडोस चेरी, लेमन या गुआवा? गुआवा यानी कि अमरूद। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें होता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, और इसका जो सही आंसर है वो है बी, बारबाडोस चेरी। सबसे ज्यादा बारबाडोस चेरी में होता है, उसके बाद आंवला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इसबगोल इज, यानी कि इसबगोल का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है, आर्थिक महत्व वाला भाग है, वो कौन सा है? पहला है लीफ, पत्ती उपयोगी है, सीड या बीज उपयोगी है, हस्क जिसे हम छिलका कहते हैं वो उपयोगी है, या डी ऑप्शन है सीड एंड हस्क बोथ। इसबगोल एक औषधीय या मेडिसिनल प्लांट है, इसका कौन सा भाग उपयोगी है या इकोनॉमिक पर्पज से भाग उपयोगी है, वह कौन सा है? और इसका जो सही आंसर है वो है डी, सीड एंड हस्क, यानी बीज और उसका छिलका दोनों ही इसका उपयोगी भाग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द
विच वन इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ कॉलीफ्लावर, यानी कि कॉलीफ्लावर फूल गोभी का सही वानस्पतिक नाम कौन सा है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गम्मीफेरा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्रिटिस और ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम पहचानना है। 4 नाम आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें कॉलीफ्लावर का करेक्ट साइंटिफिक नेम कौन सा है वो आपको पहचानना है। फूल गोभी, जिसे हम कॉलीफ्लावर को हिंदी में फूल गोभी कहते हैं, आपको सही वानस्पतिक नाम बताना है। क्रूसीफेरी परिवार की एक सब्जी है जिसका पुष्पक्रम जो है वो कर्ड खाया जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्रिटिस। सही आंसर सी, फूल गोभी का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पाइनएप्पल ओरिजिनेटेड इन, यानी कि अनानास का उत्पत्ति स्थान कहां है, या कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है पाइनएप्पल या अनानास की। पहला ऑप्शन है ब्राजील, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड और फोर्थ ऑप्शन है चाइना। पाइनएप्पल यानी कि अनानास का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है, ब्राजील, इंडिया, न्यूजीलैंड या चाइना। जल्दी कीजिए दोस्तों। और इसका जो सही आंसर है वो है ए, ब्राजील। ब्राजील जो है वो पाइनएप्पल का ओरिजिनेट प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मैन मेड हाइब्रिड इज, मानव निर्मित संकरण कौन सा है? पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, चिली या पोमग्रेनेट। पाइनएप्पल जिसे अनानास कहते हैं, स्ट्रॉबेरी को हम स्ट्रॉबेरी के नाम से जानते हैं, चिली या मिर्ची और पोमग्रेनेट यानी कि अनार। इनमें से मनुष्य के द्वारा या मानव निर्मित संकरण कौन सा है? अनानास, स्ट्रॉबेरी, चिली या पोमग्रेनेट या अनार। और इसका जो सही आंसर है वो है बी, स्ट्रॉबेरी जो है उसे मैन मेड हाइब्रिड माना जाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित है स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोल क्रॉप आर प्रीडोमिनेंटली, यानी कि गोभी वर्गीय मुख्य रूप से होती है। पहला ऑप्शन है डायोसियस, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ पोलिनेटेड, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस पोलिनेटेड, चौथा ऑप्शन है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, यानी कि डायोसियस स्वपरागण, परपरागण या बहुधा परपरागण। गोभी वर्गीय में क्या देखने को मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, परपरागण। गोभी वर्गीय में मुख्य रूप से परपरागण होता है या परपरागित फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है जेनेटिक टर्म इज गिवन बाय, आनुवांशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? आनुवांशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? द जेनेटिक टर्म इज गिवन बाय मेंडल, गैल्टन, जॉन्स और बैटसन। टर्म, ये ध्यान रखना दोस्तों, जेनेटिक टर्म इज गिवन बाय मेंडल, गैल्टन, जॉन या बैटसन। जल्दी कीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो बैटसन। बैटसन ने 1905 में जेनेटिक टर्म या जेनेटिक शब्द दिया था, जबकि इसके पिता जो है जेनेटिक्स के वो मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हिपटेल इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। व्हिपटेल किसका दैहिक विकार है? टोमेटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर या कैबेज। टमाटर, आलू, फूलगोभी, पत्ता गोभी। व्हिपटेल बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर है ये किसी एक सब्जी का, वो पहचानना है। मोलिब्डेनम की कमी से होता है ये। मोलिब्डेनम, चाबुक जैसी संरचना इसमें देखने को मिलती है, सिम्टम है इसका। और इसका जो सही आंसर है वो है सी, फूलगोभी में व्हिपटेल मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है पूसा रूबी इज ए वेराइटी ऑफ। पूसा रूबी किसकी किस्म है? पी या मटर की, टोमेटो या टमाटर, ब्रिंजल या बैंगन, बेर जिसे हम बेर ही कहते हैं। तो पूसा रूबी किसकी वेराइटी है? एक फसल की वेराइटी इन चारों में से, उसको आपको चयन करना है। जल्दी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह भी हॉर्टिकल्चर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वहां यहां से पूछा गया और यह प्रश्न आया है JRF में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, टोमेटो, मतलब पूसा रूबी टमाटर की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वह है फैमिली ऑफ बोगनवेलिया इज। ये ऑर्नामेंटल से है, फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल से ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट वन इज रोजेसी, मतलब बोगनवेलिया का परिवार क्या है? रोजेसी है। निक्टेंगिनेसी, ग्रेमिनी या मिर्टेसी। बोगनवेलिया का परिवार है, एक पुष्पीय पौधा है, साज सजावट के काम में आता है। सड़क किनारे, रोड के पे बीच में जो जगह होती है वहां पर इसको लगाया जाता है।
और इसका जो सही आंसर है वो है निक्टेंगिनेसी, बी ऑप्शन। तो बोगनवेलिया का जो परिवार है वो निक्टेंगिनेसी है। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों आपके सामने, आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अब आपका जो भी स्कोर हुआ हो उस स्कोर को YouTube के जहां आप देख रहे हैं उसके कमेंट्स में जरूर पुट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मैं नया क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।